नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, आपका जैक बोर्ड का न्यू मॉडल पेपर जो 5 को जारी किया गया था उसमें से एक मैंने पूरा हल करवा दिया। आज मॉडल सेट 2 हल करने वाले हैं, वो भी एकदम बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ। यानी आप एक क्वेश्चन यदि भी हल करते हैं तो आपका लगभग सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, देखिएगा क्या आप क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप आपसे बनने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन आते हैं सेट 1 का पहला नंबर का क्वेश्चन। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 120 था, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो 120 को करेंगे कितना से देंगे, 2 से, यानी कितना बार में चल गया, 60 बार में। 2 से देंगे कितना बार में चल गया, 30 बार में। फिर 2 से दीजिएगा कितना चल गया, 15 बार में। फिर यहां से 3 से दे दीजिएगा, 3 पचे 15 हो गया। यानी क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। क्लियर हो गया। यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना क्या हो गया, 5 हो गया। यानी क्या, अब कभी भी आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए बोलेगा तो आप इजीली से लिख लीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे एलसीएम तरीका से लिखा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आप क्या मार लीजिएगा, इसमें ए नंबर का ऑप्शन मार लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर का ऑप्शन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। अब यहां से देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है। बोला है कि 26 और 91 का एचसीएफ कैसे ज्ञात कीजिए। क्या है 26 और 91 का एचसीएफ, यानी दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है तो कितना बोला है, 26 और किसका बोल दिया है, 91 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यहां से देखिएगा क्या, आपको यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो आप तो एक ऑप्शन से मार सकते हो। जैसे कि देखिएगा क्या, 7 के टेबल में 7 के फैक्टर मतलब क्या, उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या 7 के टेबल में 26 और 91 आएगा, आप बोलिएगा सर नहीं आएगा। 91 आ जाता है, लेकिन मान लीजिए आपका 26 आएगा ही नहीं। 13 के टेबल में आप बोलिएगा सर यस सर ये आ जाएगा। लेकिन इसको बेसिकली कॉन्सेप्ट के तरीका से कैसे चलिएगा, यहां से 2 से चल गया, कितना हो गया 26 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख दिया, 13 लिख दिया। अब यहां से देखिएगा आप तो 91 का करने जाइएगा तो कितना से चल जाएगा, यहां से देखिएगा कितना से, 7 से कितना हो गया, 13 हो गया। यानी क्या 91 का जब कर दिया तो 7 इंटू कितना हो गया आपका, 13 हो गया। ठीक है। अब ये देखिएगा कि दोनों में मैच क्या कर रहा है, मेरा दोनों में मैच क्या कर रहा है। तो आप बोलिएगा सर एचसीएफ जो जाता है जो दोनों में मैच करता है, यानी 13 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आप क्या मार दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आप मार दीजिएगा बी मार दीजिएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एकदम वीडियो में बने रहिए, एकदम सारा मॉडल पेपर आपको हल करके देंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, क्या बोला सर, बोला है क्या 3 + 2 √5 कैसी संख्या है। तो यहां से जैसे √5 लग गया, आप अपने आप बोल दीजिएगा क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। किसको, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन जो दे दिया गया दोस्तों, चौथा नंबर का क्वेश्चन वो देखिए क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार a = bq + r में b क्या है। यानी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर क्या जानते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। क्या हो जाता है, भाजक। ठीक है, भाजक गुना क्या हो जाता है, भागफल। क्या हो जाता है, गुना भागफल प्लस क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। क्या हो जाता है, शेषफल। आप समझ लीजिएगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां देखिए भाज्य जो हो गया, ये मेरा क्या हो गया, भाज्य, इसको ए बोलते हैं, भाजक को बी बोलते हैं, और भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू, और शेषफल को क्या बोलते हैं, आर। तो आप बताइए कि ये भाजक बराबर मेरा क्या हो जाएगा। तो आप ऑप्शन मार दीजिएगा बी बराबर क्या है मेरा, तो बोल दीजिएगा क्या है सर, भाजक है। अब कभी भी यदि मान लीजिए आर पूछ दिया तो आराम से जवाब दे दीजिएगा, भागफल पूछ दिया तो आराम से जवाब दे दीजिएगा। इसलिए बोलते हैं क्या, समझने की कोशिश कीजिए, आपका अपने आप बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन में। और 5वां नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। 5वां नंबर वाला क्वेश्चन एकदम कंफर्म फिक्स कर लीजिए कि एक ग्राफ वाला मेरा पूछेगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस का ग्राफ हो जाता है, ये एक्स डेक्स का हो जाता है, ये वाई हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, वाई डैश हो जाता है। ठीक है। अब यहां से पूछा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां से देखिएगा इस प्रकार से लाइन गया हुआ है। ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट करता रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कितने बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन में। और छठा नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन भी इजी है सर। कैसे इजी है, देखिएगा कि छठा नंबर का क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, बोला है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग यानी क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला हो जाता है -b/a। और यही यदि आपको पूछ देगा अल्फा इंटू बीटा तो c/, क्या हो जाता है, a।
देखिए अगला मॉडल सेट में आपको क्या पूछा था, गुणनफल पूछा था, और इस बार मॉडल सेट में क्या पूछ दिया है, योग पूछ दिया है। यानी अल्फा प्लस बीटा योग हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, योग हो गया, और ये क्या हो गया, गुणनफल हो गया। ये क्या हो गया, गुणनफल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा बेसिक बताते हुए चलें ताकि आपका हर क्वेश्चन पकड़ा जाए, चैप्टर से ही क्वेश्चन से ही सारा क्लियर करते जा रहे हैं। अब आते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सातवां नंबर में क्वेश्चन में बोला है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। जैसे हम बोलते हैं क्या कि यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, 4x प्लस कितना लिख देते हैं, मान लीजिए 9 लिख देते हैं। ठीक है, कितना लिख दिया, 9 लिख दे, या फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, चलिए सिर्फ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं यहाँ पे चलिए 2 लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दिए। अब यहाँ से जब इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा। तो देखिएगा कि मान लीजिए ये एक एग्जांपल दिए, तो x का मान जो आएगा आपका 2 आएगा, मतलब 2 ठो आएगा। मान लीजिए -2 आ गया, एक -1 आ गया। अभी ये एग्जांपल ये, तब ये नहीं बोलिएगा सर ये क्वेश्चन गलत है, हम एक एग्जांपल लेके तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए इसको फैक्टराइज करते हैं, तो यहां से देखिएगा क्या x का मान कितना दे देगा, 2 दे देगा। यानी ऑप्शन क्या, कितने हल हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने अधिकतम कितने संख्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8वां नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से भी देखिएगा क्या बोला है, क्या रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2। यहां से कल भी बताए थे, आज वाला में भी देख लीजिए। मान लीजिए a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 का। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको लाइन पूछ देगा, क्या पूछ देगा, या हल पूछ देगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपका एक हल आएगा। कितने हल आएगा, एक हल, यानी जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं। और यदि a1 बाय a2 बराबर क्या हो गया आपका b1 बाय b2 बराबर क्या हो गया c1 बाय c2, यदि तीनों बराबर आ जाता है तो इसमें हो जाता है आपका अनेक हल। क्या हो जाता है सर, अनेक हल। और यदि आपको पूछ देगा क्या a1 बाय a2 बराबर हो गया b1 बाय b2 लेकिन बराबर नहीं है मेरा c1 बाय c2 का, तो इसका जो हल आएगा कोई हल नहीं होगा। क्या आ जाएगा सर, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। यानी क्या 8 नंबर का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ एक इसमें हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, क्योंकि इसमें था ही मेरा a1 बाय a2 बराबर क्या था, b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2 का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट देते जा रहे हैं ताकि जब भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको तोड़ के रख दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, 9वां नंबर का क्वेश्चन में आता है, 9 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। बोला क्या समीकरण, क्या समीकरण दिया मेरा, x प्लस क्या दे दिया, 2y दे दिया, x प्लस क्या दे दिया, 2y बराबर क्या हो गया आपका 3 हो गया, बराबर क्या हो गया 3। और यहां से देखिएगा तो ये क्या दे दिया, 2x प्लस क्या दे दिया आपका 2y दे दिया, बराबर कितना दे दिया, 6 दे दिया गया। ठीक है, जिसको सबसे पहले सीधा कर लीजिए, x प्लस क्या दे दिया 2y माइनस क्या हो गया 3 बराबर क्या हो गया 0। और यहां से देखिएगा 2x हो गया प्लस क्या हो गया आपका 2y बराबर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहां से 6 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, आप देखते जाइएगा, मजा लगेगा। अब यहां से हम लोग क्या कर, देखिए x के आगे जो रहा मेरा a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहां से देखिएगा a1 बाय हम लोग क्या करते हैं a2, a1 बाय क्या कर रहे हैं a2, यानी 1 बाय क्या दे दिया 2। और यहां से कर देते हैं आप क्या b1 बाय b2, तो b1 बाय b2 मेरा क्या हो जाएगा 2 बाय 2 दे दिया, यानी फाइनली 1 दे दिया। यहां से देखने पा रहे हैं a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 का, b1 बाय b2 का। फर्स्ट वाला याद कीजिए, आपको बताया अभी a1 बाय a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बाय b2 का, बराबर नहीं रहेगा b1 बाय b2 का। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। यानी क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। देखिए आपको सारा बेसिक देते हुए जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, एकदम तोड़ के रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। बोला रेखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y, क्या बोल दिया, x प्लस 2y 5x प्लस ky इक्वल टू क्या दे दिया 15 के अनगिनत है। ये अनगिनत हल है, यानी क्या, अनेक हल है। तो k का मान क्या होगा, तो सबसे पहला बात करते हैं, क्या यहां से देखिएगा तो क्या दे दिया आपका x प्लस क्या दे दिया 2y और इधर -3 ले आते हैं। ठीक है, और यहां से आपका क्या दे दिया 5x दे दिया प्लस क्या दे दिया आपका ky दे दिया, माइनस क्या हो गया 15 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया सर। ठीक है, अब यहां से देखिएगा आप करने जाइएगा a1 बाय a2 तो कितना दे दिया 1 बाय 5 दे दिया। ठीक है, आप करने जा रहे हैं क्या b1 बाय b2, तो यहां से 2 बाय क्या दे दिया k दे दिया, और c1 बाय c2 करने जा रहे हैं तो -3 बाय क्या दे दिया -15। यहां से कैंसिल हो गया तो यहां से 1 बाय क्या बच गया 5 बच गया। ठीक है,
अब यानी तीनों जब बराबर है, ठीक है, तो अनगिनत हल मेरा कब आता था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जो अभी जस्ट पहले बताए। तो यहां से हम कर सकते हैं कि 1/5 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 2/k कर सकते हैं, क्योंकि तीनों मेरा क्या है, बराबर है। और देखिएगा k का मान भी आएगा तो लास्ट में काट के कितना बचेगा, 1/5 ही बच जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, k इक्वल टू कितना दे दिया, 10। अब देखिए k की जगह यदि आप 10 बैठा देते हैं कितना दे दे रहा है, 1/5 दे रहा है कि नहीं, कितना दे दे रहा है, 1/5, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 10, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। एकदम फटाफट बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फंसे नहीं। सर आप जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा आप नहीं सकिएगा, उतना इजी नहीं है। अब यहां से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया मेरा वो चीज देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 11वां नंबर का क्वेश्चन जो बोला गया है, द्विघात समीकरण में कौन बोला, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी द्विघात समीकरण का बात करते हैं दोस्त, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा क्या कि x का पावर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो आप यदि चारों को सॉल्व करने जाइएगा तो आप एग्जाम में फंस जाइएगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से क्या करना है कि सिर्फ फर्स्ट डिजिट को आप हल कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो a स्क्वायर यहां से आ गया। और देखिएगा इसको कितना आप a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लीजिए, फिर से x स्क्वायर नहीं देगा, और यहां से आपका क्या बच गया, 2x। देखिए ये तो कैंसिल नहीं हुआ, यानी ये द्विघात समीकरण में है। और इसका बात करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर। अब इधर ले आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी x स्क्वायर बन जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण में है। और यहां से बात करेंगे तो ये भी x स्क्वायर हो गया, यहां से 2x हो गया, ठीक है। तो ये भी x स्क्वायर मेरा सेफ रह जा रहा है, यानी बच जा रहा है, ये भी द्विघात समीकरण में है। लेकिन बात करते हैं यहां से, ये x स्क्वायर हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी x स्क्वायर हो गया, यानी क्या यहां से बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण में नहीं है। देखिए फर्स्ट डिजिट को कैसे हल करके हम आंसर ले आए, आप भी यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो d बराबर 0 होगा, d जो रहेगा 0 से छोटा रहेगा, d जो रहेगा 0 से बड़ा होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको हम दोस्त कल बताए थे, कल का जो वीडियो डाला गया था मॉडल सेट 1, आप यहां से गौर कर रहे होंगे कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो यदि आप सही से कैच कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहला बात करते हैं कि d का मान यदि मेरा 0 से बड़ा आता है, तो 0 से बड़ा आने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 इसी प्रकार आ रहा है, तो इसमें क्या बोल देंगे कि वास्तविक, इसमें क्या बोल देते हैं हम लोग, वास्तविक और असमान बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, असमान बोल देते हैं, ठीक है। वास्तविक और असमान ये याद रह जाएगा तो आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। और d जो बराबर 0 यदि आ जाता है तो हम लोग क्या बोल देंगे, वास्तविक और समान, वास्तविक और क्या बोल देंगे, समान बोल देंगे, वास्तविक और क्या बोल देंगे, समान बोल देंगे। और d का मान जो रहेगा वो 0 से छोटा, 0 से छोटा का कहने का मतलब -1 -2 -3, इस प्रकार से यदि रह गया तो हम बोल देंगे क्या सर, क्या बोल देंगे कि वास्तविक मूल्य नहीं है, यानी काल्पनिक है। क्या बोल देंगे, काल्पनिक है, ठीक है, वास्तविक मूल्य है ही नहीं। क्या बोल देंगे, वास्तविक मूल्य है ही नहीं, यानी क्या बोल देंगे, काल्पनिक है। तो यहां से देखिएगा बोला द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, यही इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यदि आप बेसिक पकड़ लिए ना तो आप क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसिएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको सीखते हैं, ठीक है। अब बोला कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के विविधकर का मान क्या होगा, यानी 13वां नंबर का क्वेश्चन जो बोला गया है, बोला ठीक है। तो विविधकर का मान यानी क्या, क्वेश्चन आपको क्या दिया, 3x स्क्वायर माइनस क्या दे दिया, 5x प्लस क्या दे दिया, 2 इक्वल टू 0 दे दिया क्या, ठीक है। सबसे पहले a बराबर बताइए कि कितना दिया हुआ, तो x स्क्वायर के आगे जो रहता है वो मेरा a बराबर हो गया, b बराबर क्या बोल देंगे, -5 बोल देगा, और c बराबर कितना दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि d बराबर यानी विविधकर बोला गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है 4ac, तो यहां से b के जगह कितना हो गया, -5 का स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, a के जगह 3 हो गया, c के जगह क्या हो गया, 2 हो गया, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया 25, माइनस कितना हो गया 24, यानी कितना आ गया 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहां से 14वां नंबर का क्वेश्चन, और 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है वो ध्यान से देखिए। आपको हम बार बार बता रहे हैं, क्या आप सिर्फ मॉडल सेट यदि सही से बना लिए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पूरा कंफर्म रहिएगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यानी 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला, निम्न में कौन द्विघाती सूत्र है, द्विघात का सूत्र है -b प्लस माइनस √d/2a b प्लस माइनस d/2a b प्लस √d/2a, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए कि मूल जो हम लोग निकालते थे x बराबर, इसका फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस √d अपन क्या हो जाता था 2a, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 14 नंबर क्वेश्चन बन गया। बात है हम लोग 15वां नंबर का क्वेश्चन में।
सभी क्वेश्चन मजे लगेंगे सर। आप सिर्फ अंत तक जाइए और अभी तक तैयारी में नहीं जुटे हैं तो आप कब कीजिएगा, ये चीज पूछना चाहते हैं। चलिए यहां देखिए 15वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया, क्या एक एपी दिया हुआ है, तो वो एपी मेरा क्या दिया, 3 दिया, 1 दिया, -1 दे दिया और -3 दे दिया कि क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर बोल दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए प्रथम पद यानी ए बराबर, प्रथम पद यानी ए बराबर, तो प्रथम में क्या दिख रहा है, तो आप बोलिएगा सर 3 दिख रहा है, तो एक तो मेरा 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन बात रहा कॉमन डिफरेंस का यानी सार्वंतर का, तो डी बराबर क्या करेंगे, दूसरा वाला में पहला वाला को घटा दीजिए, दूसरा वाला में पहला वाला को घटा दीजिए, दूसरा वाला पहला वाला को घटा दिया, कितना दे दिया, -2 दे दिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि 3 कितना है -2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं 16वां नंबर का क्वेश्चन, और 16वां नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखिए, एकदम फटाफट बताते हुए चल रहे हैं, आप इतना जान लीजिएगा कि आपका एग्जाम में एकदम 80 में 80 आना तय हो गया है। अब यहां से देखिए 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया मेरा, 16वां बोला कि एक एपी दिया हुआ, -3 दिया हुआ है, क्या दे दिया एपी में, -3 दे दिया गया, फिर -1/2 दे दिया गया, फिर 2 दे दिया गया, फिर बोला कि 11वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद है, यानी 11वां पद है, कितना है, 28 है, 22 है, -38 है या -48.1/2 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, यानी पहला पद में आया 3, दूसरा पद में आया -1/2, तीसरा पद में आया 2 आ गया, तो 11वां पद, इस देखिए 1 2 3, 3 में 2 है, तो इसी प्रकार 11 नंबर तक जाएंगे तो कौन सा पद आएगा, कौन सा संख्या आएगा, यही चीज क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको ए बराबर निकालना पड़ेगा, कितना दे दिया, -3 दे दिया। डी बराबर अभी आपको सिखाया क्या कि दूसरा में पहला को घटा देना, -1/2 घटाना है, और यहाँ पे -3 दिया हुआ था, तो -1/2 गया, -3 हो गया, नीचे क्या है 1 हो गया, माइनस, अब यहां से देखिए एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 दे देगा, यहां से -1 प्लस कितना दे दिया 6, यानी क्या दे दिया 5/2, यानी डी का मान कितना दे दिया 5/2। अब यहां से देखिए 11वां पद बोला है, कितनावां पद, 11वां पद, यानी ए बराबर एन बराबर क्या दिया 11 दिया है। अब ए 11 बराबर जब निकालिएगा तो ए प्लस, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इनटू क्या हो जाता है डी, तो a का मान आप कितना निकाले थे, तो आप बोलिए सर -3, और n बराबर कितना दिया हुआ 11, -1 हो गया, और d का मान आप कितना निकाले, तो बोलिएगा सर 5/2, तो यहाँ से -3 हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 5/2। अब यहाँ से कितना बार में 5 बार में चल गया, तो -3 प्लस 5 बचे कितना हो गया 25, यहाँ से घटा दीजिएगा कितना दे देगा 22, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। बोलिए मजा आ गया, मजा लग रहा है कि सो बताइए। चलिए सर नेक्स्ट 17वां नंबर का क्वेश्चन क्या दे दिया गया, 17वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या दे दिया गया है, बोला प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या मार लीजिएगा बी मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आते हैं 18वां नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का क्वेश्चन, 18वां नंबर बोल दिया गया दोस्तों। 18वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज किसका PQR है, जिसमें प्रयुक्त समरूपता कसौटी क्या होगा, यानी कसौटी आपको पूछ दिया गया। यहां से हम बोल सकते हैं ना कौन A बराबर क्या बोल सकते हैं, कौन P बराबर कितना दिया गया 60 डिग्री दिया है, कौन B बराबर कितना हो जाएगा, कौन B बराबर कौन Q हो जाएगा, और कितना दे दिया 80 डिग्री दे दिया गया। ठीक है, और यहां से देखिएगा कौन C ले लेते हैं, तो कौन C बराबर क्या हो जाएगा, कौन R हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कौन R। ठीक है, तो यहां से कितना दे दिया आपका 40 डिग्री दे दिया गया, कितना दे दिया 40 डिग्री। तो अब आपसे पूछ रहे क्या कि सभी का एंगल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो कसौटी जो आ जाएगा मेरा एंगल नहीं आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा, ए मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल दिया 19 नंबर का क्वेश्चन, सर एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल जो समांतर CD है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप सोचिएगा सर इतना ज्यादा एक नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना ज्यादा डिफिनेशन दे रहे हैं, तो आपको यहां से बता देंगे तो इसके बाद आराम से आंसर बना दीजिएगा। हम बोलते क्या रटने से नहीं होगा, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन पूछ दे इस टाइप से, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 समांतर भुजाएं हो, और हम लोग जानते हैं क्या दिया हुआ है, क्या AB समांतर क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, AB समांतर क्या हो जाएगा DC, और AB बराबर क्या दिया हुआ है 2CD दिया हुआ है, कहां से, प्रश्न से, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से समझते हैं, जैसे जैसे देखिए यार जो बीच में एंगल लिखा हुआ रहता है, जो बीच में O लिखा हुआ है, यानी O कोण को इंडिकेट कर रहा है,
तो जैसे AOB लिखते हैं, AOB बराबर हम लोग कौन बोल सकते हैं, DOC। क्यों? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हो जा रहे हैं। अब यहीं से यदि हम लोग देखने जाते हैं BAC यानी यहां वाला कोण और बराबर DCA यानी यहां देखिए DCA यानी क्या, DC C बीच में लिया यानी ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एकांतर कोण नहीं हो जा रहा है। सेम टू सेम इसमें भी देखने जाएगा तो DAC बराबर क्या हो जाएगा, BCA। तो ये भी मेरा क्या हो जा रहा है, एकांतर कोण हो जा रहा है। और यहां से अब हम बोल सकते हैं क्या, एंगल 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सर हम क्या कर देंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और बटे क्या कर देंगे, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। यानी हम लोग जानते हैं समूह भुजाओं के वर्गों का क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। यानी AB बटे क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये तो मेरा AB हो गया, ठीक है, सॉरी ये मेरा क्या हो गया, देखिएगा यहां से AB के जगह क्या मेरा दिया हुआ है, 2CD दिया हुआ है। यानी ये AB के जगह हम क्या बैठा सकते हैं, तो यहाँ AB की जगह 2CD बैठा सकते हैं। और यहाँ पे CD हो गया, इसका वर्ग कर दिया, CD CD कट गया, नीचे कुछ ने बचा, क्या बचा 1, यानी 2/1 का क्या कर दिया स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 और ये दे दिया 1, यानी 4 रेशियो कितना दे देगा, 1 दे देगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर का क्या दिया गया और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज के वीडियो का ये क्या है सर, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव भी बना रहे हैं तो 2 पार्ट में करके बना रहे हैं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिएगा, बोला कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दे दिया, 24 सेंटीमीटर। तो कौन B का मान क्या होगा, कि मान लीजिए ये मेरा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, ये दे दिया AC हो गया और ये हो गया B हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कि AC का मान क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा सर कर्ण के जगह 25 क्यों बैठा है, क्योंकि इसको इतना थोड़ा सा आइडिया आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि जो देखिए लंब और आधार से बड़ा रहता है क्या, मेरा कर्ण रहता है, क्या रहता है, कर्ण रहता है। और यहां से देखिएगा कि AB बराबर आपका कितना दे दिया था, 7 सेंटीमीटर दे दिया गया था, कितना दे दिया था, 7 सेंटीमीटर। और BC बराबर कितना दे दिया, 24 सेंटीमीटर। तो बोला कि ये कोण B जो आएगा कितना एंगल आएगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, यदि ये वाला B से ले रहे हैं तो सामने वाला मेरा क्या हो जा रहा है, कर्ण हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कर्ण। और सामने वाला यदि कर्ण हो रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि ये प्रूव हो जाता है तो हम बोलेंगे कि कोण B का जो मान आएगा वो 90 डिग्री आएगा। जैसे यहां से देखते हैं क्या हमको करना पड़ेगा, क्या AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। यानी यहां से हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 25 से 625 हो गया और यहां से आप देखिएगा तो 7 7 49 हो गया और 576 हो गया। अब यहां से 625 बराबर कितना हो गया, 625। यानी पाइथागोरस थ्योरम एकदम डिट्टो बैठ रहा है, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और देखिएगा ये एंगल B बोला था तो यहाँ सामने वाला मेरा क्या रहता है, कर्ण रहता है, इसलिए हम बोल देंगे कि यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना दे रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना दे रहा है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। तो दोस्तों निरंतर प्रयास करते रहिए, आप जी जान एक कर दीजिए, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन आप यदि लगातार वीडियो को देखते जाते हैं तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।